केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नाफेड के नए और बड़े डिजिटल टूल्स और अत्याधुनिक पोर्टल का शुभारंभ किया। इस क्रांतिकारी डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य देश के अन्नदाताओं यानी कि किसानों को सीधे मदद पहुंचाना और कृषि से जुड़े हुए तमाम सरकारी कामकाज को और ज्यादा पारदर्शी, सुगम और आसान बनाना है। नाफेड के इस डिजिटल लॉन्च कार्यक्रम के अवसर पर कई प्रमुख केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ राजनेता, सरकार के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही अलग अलग सरकारी विभाग और देश के प्रमुख सहकारी संस्थाओं के कई बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। सहकारिता के इस नए डिजिटल युग की शुरुआत की उन्होंने सराहना की। नाफेड के इन आधुनिक डिजिटल और किसान हितैषी कदमों को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। यही वजह है कि सरकार का पूरा फोकस अब तकनीक के इस्तेमाल, कामकाज में पारदर्शिता और किसान केंद्रित सुधारों पर है। और इन डिजिटल टूल्स के जरिए न सिर्फ बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, बल्कि देश की सहकारी संस्थाओं को भी एक नई ताकत और गति मिलेगी, जिससे आने वाले समय में जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसी सिलसिले में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाफेड के तहत कई बड़े और ऐतिहासिक बदलावों की शुरुआत की। सबसे पहले nafed.in नाम से एक आधुनिक ऑनलाइन ऑक्शन यानी कि नीलामी की वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जिससे फसलों की खरीद बिक्री और नीलामी का काम बेहद आसान, पारदर्शी और तेज हो जाएगा। इससे हमारे देश के किसानों और व्यापारी दोनों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही दालों और तिलहन जैसे सरसों, सोयाबीन के स्टॉक पर पूरी तरह नजर रखने के लिए एक विशेष दृष्टि पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, जो गोदाम में बचे और नए आने वाले माल की पल पल की सटीक जानकारी देगा। नाफेड के अंदरूनी कामकाज और फाइलों की पूरी तरह से डिजिटल और तेज बनाने के लिए ERP पोर्टल भी लाइव कर दिया गया है। वहीं सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाते हुए नाफेड कल्याण स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत अब सीधे तौर पर हमारे किसान भाई बहनों के बच्चों की उच्च शिक्षा और पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद यानी कि छात्रवृत्ति दी जाए। नाफेड ने एक प्रकार से nafix.in, दृष्टि, ERP और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। एक प्रकार से कार्यक्रम का कोई एनालिसिस करेगा तो nafix.in कोई एक आज के जमाने में बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज नहीं है। ढेर सारी ऐसी ऐप और ढेर सारी ऐसी ई-कॉमर्स की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है। ERP भी बड़ी सामान्य प्रकार की व्यवस्था मानी जाती है और दृष्टि जो मैनेजमेंट का पोर्टल है वो भी कोई बहुत क्रांतिकारी कदम नहीं है, परंतु वो क्रांतिकारी इसलिए है कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा प्रकार से। इन सभी पोर्टल्स को लॉन्च करने के बाद अमित शाह ने नाफेड के बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग में अब तक के हुए कामकाज का हिसाब किताब और भविष्य की प्लानिंग के बारे में चर्चा की गई। पिछली मीटिंग में 2 निर्देश दिए गए थे, उन पर कितना काम किया गया इसकी रिपोर्ट भी गृह मंत्री के सामने रखी गई।